हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। हाल ही में शेयर का रिजल्ट आया था जो कि बहुत अच्छा नहीं आया, और जो शेयर का प्राइस है जिस कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसको मार भी पड़ी है। तो एक काफ़ी अच्छा प्राइस लेवल आ गया था विप्रो का। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दें आप लोगों के लिए भी कि क्या इसके अंदर करना चाहिए। अगर जो इसके अंदर जिसने पहले से इन्वेस्ट करके रखा है, जिसके पोर्टफोलियो में है, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे मैं आपको इसके फंडामेंटल और इसकी टेक्निकल बता दूंगा थोड़े से, कि ताकि आप लोगों को हेल्प होए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम इसके फंडामेंटल डिस्कस करते हैं एक बार। तो आ गए हम स्क्रीनर पे। तो मैं एक बार आपको बता दूं, मार्केट कैप इसका 2 लाख करोड़ का है। लार्ज कैप की कंपनी है विप्रो, और स्टॉक पीई 18.3 है, जो बाकी जितनी भी लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की, उनमें सबसे सस्ता है इस टाइम, अगर पीई रेशो के हिसाब से हम बात करें। तो आरओसी और आरओई बिल्कुल अच्छा है कंपनी का, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.26 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लें तो 3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और प्रमोटर की अगर हम बात कर लें तो होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग तो 73% है अप्रोक्स। हाल ही में इसका बाईबैक भी हुआ है जैसे कि आपको पता है। तो मैं आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं जो हाल ही में आया है। तो सब सभी यही कह रहे हैं कि रिजल्ट है जो ज्यादा अच्छा नहीं आया। तो देखिए, आप सभी को पता है जो आईटी सेक्टर की कंपनी है, इनका जो मेन बिजनेस है वो अमेरिका से, यूरोप से आता है। तो हमें वहां पे पता है कि इस टाइम वहां पे तो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है डेवलप्ड कंट्री है, बिग कंट्री है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी ढूंढ लेगी। पहले भी जो था अमेरिका के अंदर बैंक वगैरह के फेलियर हुए थे, हमें पता है। तो वहां से थोड़ा टाइम लगा था कंट्री को इस सिचुएशन को हैंडल करने में। टाइम देखिए लगता ही है, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक है, वो भी एक तरह से बैकबोन ऑफ द कंट्री होती है। तो आज भी ये जो सिचुएशन रिपीट हो रही है, तो इसका 1-2 साल में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर जब इस चीज का सोल्यूशन निकलेगा तो ये चीज तो सबको पता लगेगी। तो उस टाइम जो है, ये जो प्राइस जो आज है वो उस टाइम पे आगे नहीं होएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर हम सेल एक बार हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लें, तो बहुत ज्यादा कोई देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा डिप नहीं आया है सेल के अंदर कंपनी की। अगर पिछले साल से अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, तो अब जो सितंबर चल रहा है तो 22,000 के आसपास की आई है सेल। तो पिछले ईयर के हिसाब से देखें तो भी देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ज्यादा डिप नहीं है, कोई 20-30 करोड़ कम हुई है सेल यहाँ से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक्सपेंस देखें तो यहाँ से हल्के से रिड्यूस हुए हैं। अगर हम ना की बात करें तो देखा जाए तो बिजनेस कोई खराब नहीं हुआ है, स्टेबल है, बस ये ग्रोथ नहीं हुई है और कुछ भी नहीं है। जो इतना शोर शराबा मचाया हुआ है कि रिजल्ट खराब आए हैं, बहुत खराब है, अगर पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी देख लें तो भी कोई ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो इसकी सेल देखिए, वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ की हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर नहीं है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इधर जो है टैक्स की पेमेंट है वो 19% करेगी, जो ओवरऑल अगर हम एवरेज निकालें तो 21-22 के आसपास आती है। इस कारण जो यहाँ पे है हल्का सा नेट प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हम स्किप कर दें एक बार, तो भी देखिए तो हाईएस्ट एवर ही है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैलेंस शीट भी हम देख सकते हैं, हाल ही में आपको पता है बायबैक भी हुआ है। तो बायबैक कोई कंपनी तभी करती है जब उसको लगे जाए कि हमारे बिजनेस के अंदर आगे ग्रोथ है। सोचो, अगर बिजनेस के अंदर ग्रोथ ही नहीं लगेगी कंपनी को, तो वो बायबैक नहीं करेगी अपने शेयर को। तो रिजर्व हम देख सकते हैं कंपनी के बहुत अच्छे हैं, 68,000 करोड़ के रिजर्व है। बोरोइंग सिर्फ 17,000 की है, 18 लगा लो, 918 है, 17,000 तो हम अप्रोक्स इसको 18,000 मान सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो कंपनी चाहे तो यहाँ से अपनी बोरोइंग की पेमेंट एक बारी में भी कर सकती है, तो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स एसेट अच्छी खासी है कंपनी के पास, सीडब्ल्यूआईपी में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ताकि फ्यूचर में भी हमें ग्रोथ नजर आएगी इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने के पास अच्छी करी हुई है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक है कि सिचुएशन ऐसी है, अमेरिका के जो बाजार है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यूरोप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर देखी जाए तो सोल्व हो जाएगी।
तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए अब ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हाल ही में बायबैक भी हुआ है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। जो जून क्वार्टर के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 72.91% थी, लेकिन अब जो सितंबर के अंदर निकल के आई है वो 72.93% है। तो हल्की सी अपना स्टेक बढ़ाया है प्रमोटर ने। एफआईआई की बात कर लें तो जून क्वार्टर में 6.32 थी, अब जो बढ़कर 6.47 हो गई है, तो ये और अच्छी बात है। और डीआईआई की बात कर लें, म्यूचुअल फंड वगैरह की बात कर लें, जो पिछला क्वार्टर था 7.56 की थी, जो उन्होंने भी अब अपना स्टेक बढ़ाकर 8.03 कर दी है। और इससे और अच्छी बात, पब्लिक की होल्डिंग जो पिछले क्वार्टर में 13 की थी, 13.05% थी, वो अब कम होकर 12.43 हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे लोगों को डरा डरा कर बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक के पास स्टेक कम हुआ है। तो सबसे बड़ा ये पॉजिटिव साइन है। और अदर की बात कर लें तो अदर के अंदर शायद गवर्नमेंट हो या कोई और हो, बड़ी इंस्टीट्यूशन, उनकी 0.14% की होल्डिंग है। तो हमने इनके फंडामेंटल देख लिए हैं, किसी तरह की हमें पता लग गया कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इनके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है तो अमेरिका वो यूरोप में है, वो धीरे धीरे हमें सोल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्ट करेगा ना उसको यहाँ से प्रॉफिट जरूर होगा, क्योंकि देखा जाए कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है विप्रो की, कोई 1000-2000 की करोड़ की कंपनी हो कि जो हल्की सी प्रॉब्लम आए तो इनसे भाई अपने डेट इन पे इतना ज्यादा हो कि जो उनसे पेमेंट ही नहीं होगी और कंपनी फेल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से ग्रोथ ही होगी। अगर मैं आपको इसके टेक्निकल पे ले जाऊं तो टेक्निकल में अगर वैसे अगर हम देखा जाए तो ऊपर के लेवल से काफी लगभग 40-45-50% तक करेक्ट हो चुकी है। और हाल ही में इन्होंने अभी हायर हाई भी बनाए थे कंपनी ने, लेकिन जो रिजल्ट आने के बाद शेयर का प्राइस नीचे आया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो है एक पैटर्न भी बना रही है कंपनी। देखा जाए तो ये देखिए, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हो, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है एक शोल्डर बनेगा, ये कंप्लीट एक हेड बनेगा, और यहां से हो सकता है कि एक और शोल्डर बन जाए। और अगर यहाँ से अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है और ब्रेकआउट हमें दिखता है तो मानिए कि यहाँ से काफी अच्छी तेजी भी आएगी। और मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से जो शेयर का प्राइस है वो जो इसने बॉटम बनाया है अपना 350 के पास का, जो इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुकी है। जो और आईटी की शेयर हैं उसके अंदर हम रिकवरी भी देख सकते हैं कि और जो शेयर हैं वो रिकवर भी करे हैं, विप्रो नहीं करा है। क्योंकि एक अगर हम इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो विप्रो का शेयर है जो बाकी आईटी सेक्टर है, जो लार्ज कैप की कंपनी है, उनसे हर बार अगर देखा जाए तो लेट ही इसने चला है, लेट ही इसने रिटर्न बना कर दिया है। तो रिटर्न बनेगा जरूर। तो ज्यादा जो अगर इन्वेस्ट है इसके अंदर उसको परेशान होने की प्रॉब्लम नहीं है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो आपने करना है आपने अपने हिसाब से करना है, आपकी मनी है तो डिसीजन भी आपका होगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करने के पर्पज से हैं, आपका व्यू 1 ईयर से ज्यादा का है, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे जाके प्रॉब्लम सोल्व होएगी। अगर प्रॉब्लम सोल्व होएगी तो आप मान के चलिए ये जो रेट है वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा इतना। जो आज की डेट में जो रेट है 387, ये बहुत अच्छा रेट है। आगे जाके ये रेट नहीं मिलेगा अगर प्रॉब्लम सोल्व होती है तो। अगर यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट की भी बात करें, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो मान के चलिए, मैं आपको एक और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ये देखिए, यहाँ से अगर टारगेट निकल के आएगा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा तो ये थोड़ा सा और ऊपर होगा, इतना 538 का आएगा टारगेट। और आप ये एक अच्छी बात देखिए, जो ये टारगेट निकल के आता है इसके पास भी एक रेसिस्टेंट बनाई हुई है। ये शेयर को डाउन भी इस वे में करते हैं कि ताकि आगे जाके भी पैटर्न बने, और यहाँ से जब रैली आए तो इस पॉइंट पे आके शेयर थोड़ा रुके। यहाँ से मानिए जब इस रेट आएगा ना, जब इस प्राइस फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेट करेगा शेयर। और उसके बाद भी अगर यहाँ पे शेयर आएगा तो ये सोचिए पूरा एक कप बनेगा, और यहाँ से हो सकता है फिर हल्का सा कंसोलिडेट करे, नीचे आए और यहाँ से आके फिर ब्रेकआउट दे, तो ये कप विद हैंडल पैटर्न के साथ ब्रेकआउट करके नया हाई बनाएगा ये शेयर। जो इन्वेस्ट कर रखेगा आगे 3-4 ईयर के लिए बहुत अच्छा है ये शेयर। क्योंकि
आईटी एक ऐसा ऐसा सेक्टर है कि इसके बिना ग्रोथ नहीं होगी, और आने वाले टाइम में आईटी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।